शेयर मार्केट के वीकली अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे फरवरी मंथ के 4th वीक की मार्केट इंडाइसेस का परफॉर्मेंस, एनालिसिस और इंपॉर्टेंट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट इंडाइसेस की परफॉर्मेंस के साथ। फाइनली इस वीक मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव रहा, लेकिन ईयर टू डेट यानी इस साल की शुरुआत से लेकर अभी तक इंडाइसेस की परफॉर्मेंस नेगेटिव ही है। सेंसेक्स, निफ्टी और BSE 500 के इस वीक रिटर्न्स पॉजिटिव 0.17%, 0.63% और 1.02% रहे हैं, लेकिन ईयर टू डेट पीरियड में अभी भी रिटर्न्स मार्जिनल नेगेटिव है। वहीं स्मॉल और मिड कैप इंडाइसेस में 1.64% और 2% के रिटर्न रहे हैं, लेकिन ईयर टू डेट पर रिटर्न्स अभी भी 8% से ज़्यादा नेगेटिव है। इसी के साथ इस वीक टॉप परफॉर्मिंग और लूजिंग सेक्टर्स की बात करें तो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर की लिस्ट में BSE मेटल, बेसिक मटेरियल, रियल्टी और ऑयल एंड गैस सेक्टर रहे हैं। जैसे BSE मेटल में इस वीक 6% से ज़्यादा रिटर्न्स रहे हैं, वहीं बेसिक मटेरियल, रियल्टी और ऑयल एंड गैस सेक्टर के रिटर्न 4% से ज़्यादा रहे हैं। और टॉप लूजर की लिस्ट में BSE IT, BSE FMCG और BSE बैंकेक्स रहे हैं, जहां BSE IT के रिटर्न नेगेटिव 1.74% रहे हैं और FMCG के नेगेटिव 0.13%। बैंकिंग सेक्टर के रिटर्न भले ही पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन सबसे कम रिटर्न वाली लिस्ट में बैंकिंग 3rd नंबर पर रहा है, इसलिए इसे इस वीक टॉप लूजर की लिस्ट में रखा गया है। चलिए अब इस वीक के परफॉर्मेंस का एनालिसिस देख लेते हैं। वैसे इस वीक मार्केट तो पॉजिटिव रहा है, लेकिन लार्ज कैप इंडाइसेस में गेन मार्जिनल ही देखने को मिला है। वहीं स्पेसिफिक सेक्टर में इस वीक अच्छा गेन देखने को मिला है। खैर, मार्केट में रिटर्न्स पॉजिटिव तब मिलते हैं जब अच्छी बाइंग देखने को मिलती है। तो अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वीक के शुरुआत में भले ही मार्केट में नेट सेलर रहे हैं, लेकिन वीक के एंड में FII की बाइंग देखने को मिली है। वहीं DIE की पूरे वीक अच्छी बाइंग रही है। जानते हैं इन सभी के पॉजिटिव रीजंस क्या रहे हैं। US चाइना की ट्रेड टॉक्स में प्रोग्रेस हुई है, जहां दोनों कंट्रीज में अच्छी डील एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबिलिटी मिल सकती है। साथ ही डोमेस्टिक पार्ट पर स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स में वैल्यूएशन सस्ते होने से सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हुए हैं और अच्छे सेलेक्टेड स्टॉक्स में पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। और स्पेसिफिक सेक्टर्स में भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं, स्पेशली वो सेक्टर्स जो काफी समय से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जैसे मेटल, रियल्टी, बेसिक मटेरियल्स, ऑयल एंड गैस एक्सेट्रा। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की बात कर लेते हैं जिनका इंपैक्ट मार्केट पर सबसे ज्यादा रहा है। इस वीक सबसे बड़ी न्यूज रिलायंस कम्युनिकेशन की रही, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को 453 करोड़ एरिक्सन को देने का ऑर्डर किया है, जिसे पे नहीं करने पर अनिल अंबानी को जेल भी हो सकती है। ये केस ईयर 2014 का है, जब एरिक्सन ने रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ डील की थी, जहां एरिक्सन ने टेलीकॉम नेटवर्क इक्विपमेंट प्रोवाइड किए थे, लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन इंसॉल्वेंसी के चलते एरिक्सन के ड्यूज क्लियर नहीं कर पाए थे। और इसी वजह से एरिक्सन ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पर पिटीशन फाइल की थी, जिसे रिलायंस कम्युनिकेशन ने 550 करोड़ का ऑफर देके सेटल करने को कहा था, लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन वो कमिटमेंट भी पूरा नहीं कर पाए। इसलिए एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 453 करोड़ देने का ऑर्डर निकाला है। ये वीक PSU बैंक्स के लिए अच्छा रहा है, क्योंकि इस वीक गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि वो 12 PSU बैंक्स के रिकैपिटलाइजेशन के चलते 48,000 करोड़ रुपीस का कैपिटल डालेगी, जहां सबसे ज्यादा कॉर्पोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक और PNB में जाएगा। इससे PSU बैंक की कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी होगी और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिलेगी, ताकि मार्केट में क्रेडिट ग्रोथ अच्छी हो पाए। वैसे ये एक्ट मार्केट के लिए पॉजिटिव रह सकती है, जिससे अच्छे गवर्नेंस वाले PSU बैंक्स में अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी वीक ही GST काउंसिल मीट रही, जहां स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए अच्छी न्यूज थी, जहां उनके लिए कंपोजिशन स्कीम की लिमिट बढ़ाकर 1.5 करोड़ तक कर दी है। साथ ही रियल्टी पर GST कम करने पर डिस्कशन को नेक्स्ट मीटिंग तक पोस्टपोन किया है, लेकिन पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस के चलते रियल एस्टेट पर इस वीक भी काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। और आखिर में एक अच्छी एनालिटिकल रिपोर्ट देखने को मिली, जहां निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज के इस क्वार्टर के रिजल्ट एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन को बीट कर रहे हैं। निफ्टी 50 में से 41 कंपनीज के रिजल्ट एस्टिमेट्स को बीट कर रहे हैं, और ये नंबर लास्ट 6 क्वार्टर्स में सबसे अच्छे हैं। 41 में से 20 कंपनीज की अर्निंग्स एस्टिमेट्स को बीट कर रही है, वहीं 21 कंपनीज की अर्निंग्स एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इन लाइन है, और 9 कंपनीज एस्टिमेट्स को बीट नहीं कर पाए, जिसमें मैक्सिमम ऑटो सेक्टर्स वाली कंपनी रही है, जैसे टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटोकॉर्प एक्सेट्रा। तो ये था इस वीक का मार्केट अपडेट। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या कोई राय रखते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इस इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़, अपडेट्स और इन्वेस्टमेंट सजेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अधिक जानकारी या एक्सपर्ट सजेशन के लिए
आप हमें दिए गए नंबर या ईमेल एड्रेस पर कांटेक्ट कर सकते हैं।